अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सना जावेद। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम ट्रू प्राइम के ऊपर अपना अकाउंट बना के और वहाँ पे ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी, ये ट्रू प्राइम के अकाउंट क्रिएशन और ट्रेड एग्जीक्यूशन के बारे में होने वाली है। तो चलते हैं, हम सबसे पहले हमें जाना है अपनी डी प्राइम के ऊपर। ठीक है, प्ले स्टोर पर जाकर आज सबसे पहले जो है वो डी प्राइम पोर्टल को लॉग इन करेंगे या आपके पास पहले डाउनलोड कर लीजिएगा। और जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, मैंने डाउनलोड करके रख ली है तो इसलिए मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ठीक है, तो हम जाएंगे और उसके बाद हमने जाने के बाद यहाँ पर अपना जो है वो इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे और उसके बाद मेरा ऑलरेडी इसके अंदर अकाउंट बना हुआ है, तो मैं जो हूँ यहाँ पर सॉरी मेरा ऑलरेडी यहाँ पर अकाउंट क्रिएटेड है, तो मेरे पास जो इंटरफेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। आप जब फर्स्ट टाइम इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं तो आपके पास जो है इसका इंटरफेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आपके पास जो है वो एक पेज आएगा, ठीक है, एक इंटरफेस पेज आएगा जिसके अंदर आपने अपनी सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है वो जैसे ही आप अपनी उसके अंदर अपना नेम, अपना जीमेल, ठीक है, और अपना पासवर्ड और अपनी एज, ये सारी चीजें और अपना कॉन्टेक्ट नंबर ये सब मेंशन करते हैं ना, तो आपका एक जो है वो पोर्टल लिंक जो है वो पोर्टल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका पोर्टल क्रिएट हो जाएगा उसके बाद आपने जैसे ही अकाउंट के अंदर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आपने माई प्रोफाइल में जाना है। जब आप माई प्रोफाइल के अंदर जाएंगे, अच्छा मेरा डिफरेंट थोड़ा सा इसलिए बिकॉज मेरा ऑलरेडी अकाउंट यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, आपने जाना है माई प्रोफाइल के अंदर। माई प्रोफाइल के अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो है वो आपने अपना इसको वेरीफाई कराना है अपने NIC के थ्रू। ठीक है, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर NIC के जरिए वेरीफाइड है, इसलिए मेरा थोड़ा सा आपको डिफरेंट नजर आएगा। लेकिन आप लोग का भी जब वेरीफाइड हो जाएगा अकाउंट तो आपका वेरीफाइड अकाउंट भी सेम ऐसा ही होगा जैसा अभी आपको मेरा नजर आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको अपने NIC के थ्रू जो है इसको वेरीफाई कराना है। जब आप इसको वेरीफाई करा लेंगे तो इसके बाद आपके पास भी यहाँ पे वेरीफाइड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे वेरीफाइड आ जाएगा तो इसका मतलब आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। और इसकी वेरिफिकेशन में 2 से 3 घंटे जो है मैक्सिमम लगते हैं। उसके बाद अब आपने जाना है अपने लाइव अकाउंट की तरफ। आपने अपना यहाँ पे एक लाइव अकाउंट बनाना। ठीक है, लाइव अकाउंट बनाने के लिए आपने यहाँ पर ओपन लाइव अकाउंट जो है वो यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ये आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो उसके बाद जो है आपके पास यहाँ पर ये MT4, ठीक है, MT4 नजर आ रहा है। आपने MT4 पे नहीं जाना, आपने MT5 पे जाना है। बिकॉज आप जो है वो MT5 यूज होता है, पहले MT4 यूज होता था। MT5 का भी आपने STK अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना। ठीक है, आपको यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ऑप्शन नजर आ रहे हैं, तो आपने यहाँ जाने के बाद जो है वो MT5 के ऊपर अपना जो है वो अकाउंट बनाना है। और MT5 के अकाउंट को जब आप इस तरीके से नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास जो है वो ये इस तरीके से अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने जाना है डिपॉजिट वाले सेक्शन में। डिपॉजिट वाले सेक्शन में जाने के बाद जो है वो आपने यहाँ पर अपनी सॉरी अब यहाँ पर आपने करना है अपना डिपॉजिट। ठीक है जी, डिपॉजिट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जैसे ही इसको क्लिक करते हैं डिपॉजिट वाले सेक्शन को, यहाँ पर आपके पास वॉलेट का ऑप्शन आ जाता है। वॉलेट का ऑप्शन आने के बाद अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि आप जो है वो किस पेमेंट मेथड के थ्रू जो है वो पेमेंट करना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैस कैश, इसी पैसा, बैंक अकाउंट, सारे के सारे जो है वो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई वुड रिकमेंड कि आप यहाँ पर जैस कैश या इसी पैसा को यूज कीजिए और अपना जैस कैश और इसी पैसा वही यूज करिएगा जिसके अंदर जो है वो आपका अपना NIC यूज हुआ है। क्योंकि होगा ये कि जब आप पेमेंट इसमें डिपॉजिट करोगे तब तो कोई इशू नहीं होगा, लेकिन जब आप पेमेंट अपने विड्रॉल कराने पे जाओगे ना तो उस टाइम पर अगर डिफरेंट NIC होते हैं तो आपका ब्रोकर आपकी पेमेंट रोक सकते हैं। तो उस सूरत हाल से बचने के लिए आपको पहले से ही वही NIC रखना है जिस NIC के थ्रू आप यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हो। जब आपने यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया और आपने यहाँ पर जो है वो इसको क्या नाम है, वॉलेट के अंदर आपने अपना जो है पेमेंट सेलेक्ट कर लिया, पेमेंट मेथड आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैं जैस कैश के थ्रू इसके अंदर जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉल्स कराती हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पर जो है वो अपनी अमाउंट लिखनी है, या तो अमाउंट लिख दो या फिर आप अपना सिंपल USDT लिख दो कि आपने कितना जो है विड्रॉल या कितना जो है डिपॉजिट कराना है। ठीक है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल का प्रोसेस दोनों का सेम ही होगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको कंफर्म करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे इसको कंफर्म करते हो सॉरी तो आपके पास यहाँ पर ये डिपॉजिट लिंक आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे, मुझे अभी यहाँ पे डिपॉजिट नहीं करना तो मैं लिंक को क्लिक नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको यहाँ पर जब डिपॉजिट करोगे तो इस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको लिंक को क्लिक करोगे तो उस टाइम पर आपके पास जो है यहाँ पर जो है वो एक वेरिफिकेशन आ जाएगी मुझे। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि आपने जो है वो अपनी क्या नाम है, इसे ये जो आप नंबर दोगे ना अपना जैस कैश का, कि इसी जैस कैश के अकाउंट के ऊपर आपका अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, आप उसको वेरीफाई करोगे, फिर आपसे पूछा जाएगा कि आप वाकई में यही अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करना चाह
चाह रहे हो तो आप उसको भी क्लिक करोगे। उसके बाद आपके पास जैज़ कैश वालों की तरफ से भी एक मैसेज आएगा कि आप जो है इस अमाउंट को इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कराना चाह रहे हो, आप अपना जो है वो कोड दे दीजिए, ठीक है। जो आपका जो भी वो पिन कोड होता है ना, आपने वो वहाँ पे जो है वो करना है, टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगी। डिपॉजिट हो जाती है, इसके अंदर तकरीबन मैक्स जो है वो 15 से 20 मिनट में, और जब विड्रॉल कराते हैं तो विड्रॉल हमारे पास आ जाता है मैक्स जो है वो आधे घंटे में या 1 घंटे में, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देख लीजिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि जब हम डिपॉजिट कराते हैं ना, तो डिपॉजिट भी हमें अपने जो बिजनेस वीक के डेज होते हैं ना उसी में कराना चाहिए, और जो विड्रॉल होता है ना वो भी उसी टाइम में ही कराना चाहिए, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि जैसे अगर आप फ्राइडे को कोई डिपॉजिट लगाते हो ना, वो आपके जाके मंडे को ही विड्रॉल होगा, ठीक है। या अगर आप डिपॉजिट भी कराते हो तो भी अगर आप फ्राइडे को करते हो, फ्राइडे की शाम को, तो वो आपका मंडे तक ही जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि आप जो है वो विड्रॉल और डिपॉजिट दोनों के दोनों जो है ना आपने कराने हैं बिजनेस वीक के डेज के अंदर, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप चले जाएंगे अपने इसको ट्रांसफर करेंगे बिटवीन माय अकाउंट्स में, ठीक है। ट्रांसफर बिटवीन माय अकाउंट्स में जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपने अपने वॉलेट से अपने अकाउंट के अंदर जो है वो अमाउंट ट्रांसफर करनी है। आपने अभी जो अमाउंट रिसीव होगी ना वो आपको आपके वॉलेट में होगी, ठीक है। आपने अपने वॉलेट्स को यहाँ पे मेंशन करना है, और उसके बाद ट्रांसफर टू योर अकाउंट, ठीक है। जो आपने अभी मेटा5 STP का अकाउंट क्रिएट किया है ना, उसके अंदर आपने इसको ट्रांसफर करना है। सॉरी। जब ये चीज हो जाएगी तो उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, ये आपने इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। और जैसे ही आपने इसको क्लिक किया, आपने नेक्स्ट किया, आपके पास जो है वो आपकी जो अमाउंट होगी वो आपकी शो हो जाएगी आपके इसके अंदर, क्या नाम है, अपने अकाउंट के अंदर, ठीक। अब आपने जाना है अपने मेटा5 के ऊपर, ठीक है। मेटा5 क्या है, मेटा5 बेसिकली हमारे पास वो टर्मिनल है जिसके ऊपर हम अपने ब्रोकर को लिंक करते हैं और अपने ब्रोकर अब यहाँ पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। जैसे आपने जो है वो अपना ये डी प्राइम को जो है वो अपने पास डाउनलोड किया ना, ऐसे ही आपने मेटा5 को भी अपने प्ले स्टोर से इसको जो है वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपने जब इसको डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे अपने VPN के ऊपर, ठीक है। आपने अब सबसे पहले कोई भी नॉर्मल सा VPN जो है वो अपने पास डाउनलोड कर लीजिए, और जब भी आपने इसको कनेक्ट करना है आपने VPN के थ्रू ही कनेक्ट करना है, ठीक है। हमने इसको VPN के थ्रू कनेक्ट कर लिया। VPN के थ्रू कनेक्ट करने के बाद जो है वो अब हमने जाना है इसके अंदर, और इसके अंदर जाके हमने सबसे पहले अपना जो है वो ब्रोकर सर्च करना है, टू प्राइम का या डी प्राइम का। आप टू प्राइम लिखेंगे या डी प्राइम भी लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा ब्रोकर, ठीक है। आपने ये ब्रोकर जो है वो इसको सर्च आउट कर लिया। सर्च आउट करने के बाद अब आपने यहाँ पर लॉगिन एंड पासवर्ड डालना है, ठीक है। लॉगिन एंड पासवर्ड के जो क्रेडेंशियल्स हैं ये आपके अकाउंट के अंदर भी मौजूद होते हैं, और उसके अलावा इसकी हमेशा आपको वेरिफिकेशन ईमेल भी आ जाती है, ठीक है। आप चाहें तो इसको अपने जो है वो अकाउंट के अंदर से निकाल लीजिए। सॉरी, जो आपका ये अकाउंट नंबर होता है ना, यही आपका लॉगिन आईडी होता है, ठीक है। या तो आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, और वरना आपके पास जो है वो जीमेल के अंदर भी ये आ चुका वो, ठीक है। आप चाहें तो वहां से भी जाके जो है वो इसको निकाल सकते हैं। अच्छा, जब हम अपना मेटा5 के अंदर इसका अकाउंट जो है वो लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन के लिए जो हमें क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे वो क्रेडेंशियल्स हमें यहाँ पर डी प्राइम वालों की तरफ से ऑलरेडी जीमेल के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे हमारे पास जो है वो जीमेल के अंदर जो है यहाँ पर अकाउंट के क्रेडेंशियल जो है वो आ चुके होंगे, ठीक है। और ये मेरे पास आ चुके हैं। इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं लॉगिन को, और इसको यहाँ पे जाकर अपने ये डी प्राइम के अंदर, मेटा5 के अंदर जो है वो डी प्राइम के क्रेडेंशियल्स, ठीक है, इसका लॉगिन और उसका पासवर्ड दोनों यहाँ से लाके हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। डेमो अकाउंट नहीं है, हमारा लाइव अकाउंट है, तो इसके बाद हम जो है वो इसको सेव भी अपने पास कर लेंगे, और इसको जो है वो हम यहाँ पर अपनी क्रेडेंशियल्स को सेव करके, और अब जो है वो हम यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है, हमने जो है वो सबसे पहले तो इसके अंदर अपना पेयर ढूंढना है। हमारा पेयर कौन सा है, और पेयर हमारा है XAU/USD, ठीक है। ये आपको नजर आ रहा है, XAU/USD को आपने रहने देना है। उसके अलावा जितने भी ये फालतू के पेयर्स हैं इन सबको हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हमें 2 पेयर्स ही हमें यहाँ पर रखने पड़ते हैं। एक पेयर तो हमारा अपना ऑलरेडी XAU/USD होगा, और दूसरा आपको लाजमी रखना पड़ेगा। 2 पेयर्स अलाउडेड होते हैं कि 2 पेयर से कम नहीं आप यहाँ पर रख सकते। अच्छा जी, ये हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम आएंगे अपने इस पे चार्ट्स पे आने के बाद भी हमने यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन USD है, ऑस्ट्रेलियन को हटा के हमने जो है वो अपना XAU/USD जो है यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है जी। अब हमने जब यहाँ पर अपना XAU/USD जो है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया,
अच्छा, यहाँ से हमने इसको जो है ना अपने पास चार्ट के अंदर ये चीज़ लास्ट में देखनी है कि हमारे पास यहाँ पर XAU USD ही यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। पता चले आप जो है वो यहाँ पर कोई और पेयर लगा हुआ हो और आप जो है वो ट्रेड अपनी मिस कर दो, क्योंकि ट्रेड आपको पता है यहाँ पे बहुत फास्टली चल रही होती है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। सॉरी। उसके बाद आपने यहाँ पे ट्रेड जो प्लेस करनी है ना, आपको यहाँ पर बाय और सेल के 2 बटन्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आपने बाय की ट्रेड लेनी है तो आपने सिंपली यहाँ पर आके जो है वो, अच्छा, तो ये फर्स्ट टाइम आप करोगे ना तो ट्रेड प्लेस करोगे तो आपको ये इस तरीके से टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा जिसको आपने ओके करना होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है यहाँ पर कोई ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अभी हमारा एक लाइव अकाउंट है, इसके अंदर कोई डिपॉजिट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर हमारी ट्रेड प्लेस हो नहीं पाई है। तो मैं जरा इसका एक डेमो अकाउंट बना के और आपको जो है ना उसका एक यहाँ पर छोटा सा डेमो दे देती हूँ कि किस तरीके से हमने जो है ना यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने अपना एक डेमो अकाउंट बना लिया था। अब डेमो अकाउंट बनाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लेस करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे मुझे अगर सेल की ट्रेड प्लेस करनी है, ठीक है, तो मैंने सेल का बटन दबाया है, ठीक है। सेल का बटन दबाने के साथ ही मैंने यहाँ पर जो है अपनी ट्रेड प्लेस कर दी। अच्छा, ये ट्रेड प्लेस करने के बाद जो है वो हमने क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला काम होना चाहिए, एक तो ये कि हम फौरन से ही जो है वो अपनी ट्रेड को जाके मैनेज करेंगे। वो ट्रेड को हमने मैनेज कहाँ से करना है, हम आपको ये चार्ट के बिल्कुल बराबर में आपको ट्रेड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। आप यहाँ जाएंगे, यहाँ जाने के बाद आपने इसको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद मॉडिफाई में जाना है, ठीक है। मॉडिफाई पोजीशन के अंदर जाने के बाद आपको जो एसएल दिया जाएगा, जो एसएल की अमाउंट बताई जाएगी, आपने जो है वो यहाँ पर लिख लेनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर अपनी एसएल की अमाउंट लिख ली, उसके साथ में आपको टीपी, अच्छा, एसएल होता है हमारे पास स्टॉप लॉस एंड टीपी होता है टेक प्रॉफिट। आपने आपको जो एसएल और टीपी की अमाउंट्स बताई जाएंगी आपने वही क्लिक करनी है और वो क्लिक करने के बाद आपने अपनी ट्रेड को फिलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। अच्छा, अगर आप इस तरीके से भी इसको क्लिक करोगे ना, लाइंस नजर आ रही है, उसको भी क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो है वो कितना एसएल है और कितना टीपी है, वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है जी। ये तो चीज होगी कि हाउ टू प्लेस अ ट्रेड, ये आपको मैंने दिखा दिया है। उसके अलावा एक हम यहाँ पर जो है वो बाय की भी ट्रेड प्लेस कर लेते हैं, ठीक है। एसएल हमने एक एसएल के साथ साथ हमने यहाँ पर एक जो है वो हमें बाय की भी ट्रेड हमने प्लेस कर दी। बाय की ट्रेड प्लेस करने के बाद भी सेम वही प्रोसेस है, हम सबसे पहले जाएंगे और इसको मॉडिफाई पोजीशन में जाके इसको मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और जो भी आपको एसएल की अमाउंट बताई जाएगी या जो भी आपको टीपी की अमाउंट बताई जाएगी वो आपने एक्जैक्टली यहाँ पर मेंशन कर देगी, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा एक ट्रेड प्लेस का प्रोसीजर कि किस तरीके से आपने जो है वो ट्रेड को प्लेस करना है, ठीक है। ये आपने इसको प्लेस कर दिया। अब आपके पास जो है वो ये ट्रेड आपकी बाय की भी चल रही है और सेल की भी चल रही है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपको बोला जाएगा कि आप अपनी ट्रेड को क्लोज कर दीजिए, तो अगर आपका टीपी या एसएल वैसे भी लगता है ना तो भी आपकी ट्रेड खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, वरना आप क्लोज ऑल ट्रेड्स को भी जाके इसको ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, इसके अंदर हमारे पास जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, एक तो हमारा पेयर है, ठीक है, जो हमने पेयर सिलेक्ट करना है, और दूसरा ये हमारे पास है हमारा क्या नाम है, लॉट साइज, ठीक है। इसको आपने 0.01 ही रहने देना है अपने $100 के अकाउंट पे। इसको आप नहीं चेंज करोगे। इसको हम कब चेंज करेंगे, जब हमारा अकाउंट साइज बड़ा हो जाएगा या हमारे पास कोई एक ऐसी ट्रेड है जिसके अंदर हमारे पास एसएल छोटा आ रहा है और हमारे पास टीपी बड़ा आ रहा है और वो बहुत एक्यूरेट ट्रेड है, तो हम वहां पे जाके अपने लॉट साइज को चेंज करते हैं। लेकिन इसको फिलहाल आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना है, ठीक है। इसको 0.2 0.3 कुछ नहीं करना है। $100 के अकाउंट पे 0.01 की ही लॉट साइज चलती है, अदरवाइज आपका अकाउंट जो है वो जल्दी वॉश होने के चांसेस होते हैं। अगर आप कोई गलत ट्रेड इसके अंदर ले लेते हो, आफ्टर 10 ट्रेड्स आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन place a trade, how we can create the account, ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर 0.02 के लॉट साइज के साथ भी ट्रेड ली है, जो कि मुझे पता है कि मेरी आगे जाके फिन हो जानी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अच्छा जी, तो आई होप इसके अंदर आपको मजीद जो है कोई कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हुई हो या फिर कोई कंफ्यूजन रह जाए, कोई क्वेश्चन रह जाए, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।